हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला। तो आइए आज हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक को। ओके, तो ये हमारा डेली का चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली के चार्ट में क्या हो रहा है। एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है 25 जनवरी को, है ना। अब इतना बड़ा रेट तो एक्सपेक्टेड था या नहीं वो तो अलग चीज़, और वो भी एक्सपायरी के दिन बना है, तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पे जिन लोगों ने बनाया होगा तो अच्छा ही बनाया होगा, और कुछ लोग नॉर्मल जो डेली करते, देखो यहाँ पे आप पूरा कैंडल को राइट नहीं कर सकते। जिन लोगों ने पूरा राइट किया है, पूरा राइट इन द सेंस कि पूरा क्वांटिटी लिया और पूरा ही राइट किया है, दैट मीन्स दे आर गैम्बलिंग। आज पैसा बना है, कल चला जाएगा। बट जो अपने प्रोसेस के थ्रू, रूल्स के थ्रू राइट किए हैं, जैसे कि उन्होंने 100 क्वांटिटी लिया 25 थोड़ी दूर में, जहाँ पे वो नॉर्मली एग्ज़िट करते हैं जितने पॉइंट्स पे, वहाँ पे कुछ क्वांटिटी 50 क्वांटिटी एग्ज़िट कर दिया, फिर कुछ क्वांटिटी होल्ड किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया, और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर तक और राइड किए, फिर वहाँ पे भी 25 क्वांटिटी निकाल दिया, और 25 क्वांटिटी को उन्होंने छोड़ दिया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। तो उस तरीके से राइड किया, तो वेरी गुड। ये एक तरीका है राइड करने का, और ऐसे ही राइड करना चाहिए। वरना अगर आप पूरी क्वांटिटी लेके राइड कर रहे हैं तो आज प्रॉफिट, कल बहुत बड़ा लॉस, तो ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। कैंडल्स बनते हैं, ये आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। आपको दिखाएंगे कि देखो मैं आज 100 से 1200 हो गया, है ना, 100 का 1200 हो गया, दैट मीन्स 12 टाइम्स, मतलब आप 1 लाख लगा रहे हो, 12 लाख हो गया, है ना। बट ऐसा नहीं होता है मार्केट में। आज हो गया 12 लाख हो गया, कल ये 25 लाख ले लेगा आपसे। तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। नॉर्मल तरीके से ट्रेड करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं ऊपर का रेजिस्टेंस आखिर ऐसा क्यों हुआ, और ये एक्सपेक्टेड था कि फॉल तो होगा, बट इतना बड़ा होगा ये नहीं पता। बट एक्सपेक्टेड था, लेवल्स ब्रेक हो रहे थे तो फॉल तो होना ही था। अब देखिए हम एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ऊपर का 2, यानी कि आप देख सकते हो ये जगह पे, है ना, और एक और है यहाँ, ठीक है। इस जगह पे आप देखिए, यहाँ पे एक फॉल आया है यहाँ से, और एक यहाँ से, है ना। तो होगा क्या, हम इन दोनों को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, है ना। ये पॉइंट, ये एरो जो देख रहे हैं आप, ये उसके बाद यहाँ पे जो एरो देख रहे हैं, इस दोनों को ज्वाइन करके हमने ट्रेंड लाइन बनाया, और आप देखिए आगे क्या हो रहा है। वहीं से सेम जगह से यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। ये डेली का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेली का चार्ट है ना। डेली के चार्ट पे मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे। ये भी एक बड़ा टाइम फ्रेम है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, स्ट्रेंड लाइन में भी देखिए। अब मार्केट आखिर गिरते 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 25 को कहाँ पहुँचा एक्चुअली में, उसने तो ये लेवल भी ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये 41,800 के लेवल को भी उसने ब्रेक करके नीचे आ गया है, और ये लगभग अभी 41,647 पे है। तो एक्चुअली में मार्केट अब एक अपने सपोर्ट जोन पे आ चुका है। सपोर्ट जोन इन द सेंस कि जो नीचे यहाँ पे आप देखिए, 26 दिसंबर को आप देखिए कि यहाँ से मार्केट जब लास्ट टाइम गिरा था 15 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक, तो यहाँ से 25 दिसंबर को सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था। तो हम यहाँ पे एक बेस जो है वो मार्क कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका बेस हो गया है ना। ये एक बेस की तरह काम करेगा। ये टू आवर टाइम फ्रेम पे है, तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको पतला सा दिख रहा है, बट ये अच्छा खासा है ना। अब ये देखिए हमने एक बेस मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए आप, ये 25 अक्टूबर 2022 में भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर बाद में ये सपोर्ट बन गया। आगे चल के यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, और अब फिर से मार्केट यहाँ पे है। तो अब कल यानी कि 27 जनवरी 2023 में क्या होगा, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, साइडवे गैप अप होकर साइडवेज हो सकता है, या गैप डाउन हो सकता है। हालांकि आप यहाँ पे देखिए एक तरीके से तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा आपको दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे में ऊपर का हमारा
हाँ अच्छा ऊपर का आ रहा है अभी 30 मिनट्स में ऊपर का भी आ रहा है ना। 15 मिनट में आ ही नहीं रहा है हमारा जो बनाया है। ठीक है कोई नहीं, आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ही दिखा देता हूँ, पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए आप एक्चुअली में एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ट्रायंगल में दिख रहा है ये। तो ये ट्रायंगल अगर ब्रेक होता है ना तो हमारा अगला टारगेट जो है वो ऑब्वियस है। एक पहले तो स्मॉल टारगेट होगा हमारा, छोटा सा एक टारगेट जो आप देखिए यहाँ पे होगा, ये इस जगह पे दैट इज़ 41,300 है ना। ये फर्स्ट टारगेट हमारा, अगर वहाँ ये ऊपर का जो ट्रायंगल का जो ये बेस बनाया हमने, ये बेस ब्रेक होता है 41,650 गैप डाउन से ब्रेक होता है, तो ये ऑब्वियस है कि 41,300 तक चला जाएगा। वी आर प्रिडिक्टिंग इट राइट नाउ बिकॉज उससे पहले कोई रेजिस्टेंस हमें दिख नहीं रहा है, मतलब 41,360 के आसपास तक तो इजीली चला जाएगा है ना। अब होता क्या है आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। ये देखिए यहाँ पे हम ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले मार्केट यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो मे बी यहाँ से एक बाउंस बैक मिल जाए, है ना। बाउंस बैक भी मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए ये मार्केट जो है यहाँ से, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहाँ से ऊपर आया यहाँ तक, इस एरो तक, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर ये ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है बायर्स एक्टिव हो जाए, बोले भाई मार्केट बियर्स ने इतना नीचे लेके आया अब हम ऊपर लेके जाएंगे। हालांकि देखो बियर मार्केट बहुत ही फास्ट होता है, आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी देख लो आप, गिरने में टाइम नहीं लगता है, चढ़ने में देखो कितनी मेहनत लगती है ना, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे। गिरने में देखो एक बार जब गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, फिर उठने का मौका नहीं देता एक भी बार। और यहाँ पे देखो यहाँ से लेके 9 जनवरी से लेके लगभग 17 जनवरी तक साइडवेज मार्केट था, ठीक है ना। तो साइडवेज मार्केट उसके बाद फिर एक अप ट्रेंड आया, और ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे 18 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, ये सब कैसा है मार्केट, एकदम ही साइडवेज एंड अप डायरेक्शन में है। ये भी गैप अप ओपनिंग है, सारा गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, और एक दिन और लास्ट गैप अप ओपनिंग होता है, और अपने रेजिस्टेंस से यहाँ पे 24 जनवरी को रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है, और ये एक्सपायरी वाला दिन है जहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना है 25 तारीख को, ठीक है ना। तो और नीचे चला आता है मार्केट, तो मार्केट इसी वे में मूव करेगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट क्या है ना कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। आप एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर स्टॉप लॉस मिल रहा है ना तो ले लो, क्योंकि भाई मैंने मार्केट में बहुत लॉसेस देखे हैं, और मैं ये गलती बहुत बार कर चुका हूँ कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरा लॉस जो है वो छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है। और यही मेन, आप अगर आप ध्यान से देखो ना, अपना पीएनएल देखना, आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखेगा कि भाई आप ना ओवरऑल ग्रीन में थे, सुबह ग्रीन में थे, शाम में रेड में आ गए, और रेड में क्या आ गया, मतलब आपने अगर 1,000 रुपये कमाया ना तो शाम में आप 2,000 दे के जा रहे हैं, मतलब 1,000 तो जो कमाया था वो तो दे ही दिया, प्लस 2,000 घर का भी दे दिया। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और मोस्ट ऑफ द पीपल यही बेवकूफ़ी करते हैं, सुबह पॉजिटिव शाम तक नहीं करना है ट्रेडिंग। 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया ना दोस्त, बंद कर दो, किल स्विच मारो, चिल मारो, है ना। क्योंकि आप देखो यार पूरे दिन पैसा नहीं कमा सकते तुम मार्केट में, करोगे ना तुम्हारा माइंड साइकोलॉजी सब गड़बड़ हो जाएगा। सुबह के टाइम में ना जो तुम दिमाग लगाते हो ना, अगर उस टाइम लॉस भी हो जाता है ना, तुम्हें पता है कि ये लॉस होने वाला था, और तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, लेकिन बाद में जब लॉस होता है ना उस चीज़ को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुमने सुबह में कमा लिया, तुम 1,000 रुपये कमा चुके थे, अब क्या है कि अब तुमको लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोलता है कि तुमने 1,000 रुपये कमाया है ना, तो अब तुमको लॉस नहीं चाहिए, 1,000 का 2,000 चाहिए, 1,500 चाहिए।
अब जैसे ही वो लॉस में 500 दिखाता है ना, तो तुम सोचते नहीं यार 1000 रुपये भी हो जाए तो ठीक है। अब उस 1000 रुपये को करने के चक्कर में तुम 500 माइनस से 2000 माइनस तक भी जाते हो, उससे भी ज़्यादा जाते हो। यार अब मैं क्या बोलूँ, तुम खुद समझ लो कि ये चीज़ गलती नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। अगर तुमने इस चीज़ को ठीक नहीं किया तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। चाहे तुम महीने में 20 दिन में 15 दिन भी पॉजिटिव में दिखा लो 1000-2000 कमा के, वो 5 दिन जो रेड होगा ना दोस्त, सारा प्रॉफिट ले जाएगा। बस घर से कुछ कैपिटल लेके जाएगा, और इतना बड़ा कैपिटल ले जाएगा कि दोबारा ट्रेडिंग करने लायक ही नहीं बचोगे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कैपिटल बचाएं, ठीक है ना। आइए चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम। अब 15 मिनट के चार्ट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे भी हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जो कि हमने बनाया था बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो चलिए फिर से बना लेते हैं। अब देखो, अब ये है ट्रेंड लाइन हमारा, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट डाउन होता है। अब होता है क्या है, 25 तारीख को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाकी से देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए 15 तारीख में 24 जनवरी को यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये 24 जनवरी का है। मतलब मार्केट नीचे आया है, बहुत ही छोटे 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 धीरे 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 करके नीचे आया है। लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड बोल के क्लोजिंग दिया है, एंड देन 25 तारीख को खुलते ही नीचे आ गया। मतलब खुला और नीचे आ गया। अब होता क्या है, देखो आप यहाँ पे हुआ क्या, ये जो लो लगा था ना, अब यहाँ पे बहुत लोग होल्ड करके गए होंगे। 24 तारीख को 42,630, यानी कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इससे होल्ड करके गए होंगे अपसाइड के लिए। क्योंकि हर दिन मार्केट क्या कर रहा था, आपको आपको हमेशा मार्केट क्या कर रहा था, ये दे रहा था, क्या दे रहा था कि अब गैप अप ओपनिंग दे रहा था। तो अब बहुत लोग यहाँ पे होल्ड करके गए होंगे, है ना, होल्ड करके तो गए होंगे। अब क्या है ना कि आपको तो पता लग चुका है कि मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है 24 तारीख के। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ। तो अब यहाँ से क्या होता है, आप देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है, 24 तारीख का रिजेक्शन मिल चुका है। ये हमारा जो लाइन है ये लो है ना, 24 तारीख का लो है। अब ये इजीली ब्रेक करता है। अब जो लोग यहाँ पे होल्ड करके बैठे थे वो क्या करेंगे, इतना बड़ा रेड कैंडल, वो भी एक्सपायरी के दिन देख के ना, वो डर से पैनिक में सेल करना चालू करें। मतलब जो लोग बाई करके गए थे वो तो सेल करेंगे ना, अपना पोजीशन काटेंगे, तो वो सेल होगा, यानी कि उनका एसएल भी हिट हो रहा है। अब ये देखो पहली कैंडल रेड बनी, अब उन लोगों की ना हालत ख़राब हो जाएगी जिन लोगों ने होल्ड करके गए थे। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, नए सेलर आ रहे हैं, प्लस जो लोग होल्ड करके गए थे वो भी अपना सौदा काटेंगे। तो इस वजह से ये मार्केट इतना तेज़ मूव किया। देखो आप क्या मूव किया भाई, मज़ा ही आ गया। अब आपका पहला टारगेट होना चाहिए था ये फर्स्ट टारगेट, ये लेवल। कैसे, ये देखो यहाँ पे देखो 20 जनवरी को यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था ना। तो अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया 42,622 का, तो पहला टारगेट हमारा 400 का, यानी कि 200 पॉइंट का। 200 पॉइंट एक्सपायरी डेज में बहुत होता है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट वहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, ठीक है ना, इस जगह पे। नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये सेकंड टारगेट, ये लेवल होगा, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे कुछ आपने बुक कर लिया 42,400, बीच वाली लाइन जो दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे बुक कर लिया। अब जो मैंने लास्ट में लाइन बनाया 42,235, यानी कि ये भी लगभग 200 या 170 पॉइंट का है। तो यहाँ पे भी आप वेट करेंगे कि यहाँ तक में भी जा सकता है मार्केट। अब आप देखो ये 10 बजे की कैंडल 25 जनवरी को, जहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा होगा 25 जनवरी है ना 2023 10 बजे। तो ये बड़ी वाली जो कैंडल है, हम यहाँ इस टारगेट का वेट कर रहे थे, बट हुआ क्या, उस टारगेट को ब्रेक करके मार्केट अनएक्सपेक्टेड 42,061 तक चला गया। मीन्स आप सोच रहे थे 235 तक जाएगा, 42,200, बट वो तो हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ आते ही निकल नहीं जाना, आप वेट करो कैंडल का ना ब्रेक क्लोज होने का वेट करो। अब क्या हो गया कि यहाँ पे मार्केट देखो इसको ब्रेक करके नीचे चला गया, और कहाँ तक चला गया भाई, 42,070 तक, है ना, 42,070, यानी कि लगभग यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर लो इजीली, है ना।
इस जगह पे आप कुछ क्वांटिटी अगर अभी भी है तो अब यहाँ से ना एक छोटी सी क्वांटिटी होल्ड करो, अब ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। अब उसका भी स्टॉप लॉस लगा के इसके कहीं पे इस इधर कहीं स्टॉप मिड में कहीं स्टॉप लॉस लगा लीजिए 42,144 का, और इसको होल्ड करिए 25 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, जो आपका मतलब मिनिमम आपको लगता है। किसी के लिए 200 मिनिमम हो सकता है, किसी के लिए 500 मिनिमम हो सकता है, किसी के लिए 25 क्वांटिटी, तो 25 तो मिनिमम ही है। तो वो होल्ड करके बैठिए और उसके बाद मार्केट का वेट करिए कहाँ तक जा रहा है। अगर ठीक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, नो इशू, और आपको कोई थोड़ा और प्रॉफिट दे रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मार्केट में काम करना है, ठीक है ना। और आप देखिए यहाँ पे नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन था, जो कि इसलिए ये मार्केट का ना इतना तेज़ मूव होना ही था उसको, क्योंकि आप देखो नीचे से जब एक ट्रेंड लाइन जा रहा था ना, तो मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया है। ये देखो आप नीचे से जब यहाँ पे भी जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना, ये देखो 25 तारीख को यहाँ पे 24 तारीख को यहाँ पे ब्रेक हुआ था, नीचे देख लो 1.15 पे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके मार्केट ऊपर रीटेस्ट किया। रीटेस्ट किसको किया? इस लेवल को किया, ये लेवल था ना, इसको रीटेस्ट किया। अब आप सोचो यहाँ पे कितनी चीज़ें हो रही हैं। ऊपर से तो रेजिस्टेंस लेके आ ही रहा था फर्स्ट सुबह में, उसके बाद उसने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया, उसके बाद उसने ऊपर जो अपना लो लगाया था उसका भी ब्रेकआउट दिया। यहाँ से मार्केट को ना बहुत तेज़ मूव करना, यहाँ पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, और मतलब वो लोग बहुत लोग मतलब अपसाइड के लिए सोच के बैठे होंगे। तो यहाँ पे ब्रेक होने का मतलब ये रेड कैंडल पे ऑब्वियस था कि इतना बड़ा मूव आना ही था। तो हमेशा जहाँ पे 3-4 चीज़ें काम कर रही हो ना, आपका नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक, ऊपर से रेजिस्टेंस, और फिर आपका कोई डे लो टूट रहा हो, तो वहाँ पे ना ऑब्वियस है कि एक बड़ा सा मूव आएगा। तो वहाँ पे बहुत लोग का कन्विक्शन होता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो वहाँ पे एक साइड जब मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में जाता है ना, तो बहुत लोगों का, और अप साइड का डायरेक्शन तो ऑब्वियस था क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत दिनों से ट्रेंड लाइन में था, तो बहुत लोग राइड कर रहे थे। तो नीचे का जो डाउन साइड जो मूवमेंट था वो अनएक्सपेक्टेड था, और अगर हमेशा डाउन साइड का मूवमेंट बहुत तेज़ आता है, मतलब सोच भी नहीं पाओगे ना, इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि अगर तुम 25 क्वांटिटी लगा, कब वो 2,000 2500 3,000 चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वही बड़ी क्वांटिटी में तुम लगाओगे तो कब वो 20,000 से 40,000, 40,000 से 60,000, 60,000 से 1 लाख चला जाएगा, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा और वो प्रॉफिट बनता चला जाएगा। तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट होता है दोस्त, तो इस पर बहुत ध्यान देना। और देखो यार, हर दिन ट्रेड नहीं करना तुम्हें, हर दिन ट्रेड करने के चक्कर में मत रहो। वेट करो, महीने में ऐसा 1-2 दिन का वेट करो, अपने जोन का वेट करो, अपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट करो, सपोर्ट का ब्रेकडाउन का वेट करो, या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करो। हमेशा ना अपने एक जोन का वेट करो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग लो, क्योंकि तुम हर दिन ट्रेड करने जाओगे मार खाओगे, मार्केट पकड़ पकड़ के मारेगी और माइनस देगी, तुम्हें लॉस कराएगी। तुम ना मतलब एक चीज़ मान लो कि कभी हार मत मानना, गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो, जितनी बार गिरोगे ना उतनी बार उठो, और उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ उठो, और एक दिन तुम सफल हो ही जाओगे। ये तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। एक बार जो तुम ठान लिए तो तुम करके ही छोड़ोगे। बस तुमको अंदर से अपने अंदर बिलीव करना है। फेलियर्स आते हैं और ये सबके साथ होता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, वहाँ से सीखो और आगे बढ़ो। और इतनी आगे बढ़ जाओगे ना कि तुम्हारे लिए ये सब ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा कि कहाँ पे तुम्हें एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्ज़िट करनी है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। अभी तुम्हें सोचना पड़ता है कहाँ एग्ज़िट और कहाँ पे। बट एक चीज़ मान लो कि इसमें डूब जाओ और इसको सीखो। ध्यान से सीखोगे तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे ना, तुम सोचे भी नहीं होगे कभी। तो ठीक है गाइज़, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में ज़रूर यार कुछ बताया करो यार कि क्या मतलब, कुछ अगर और कुछ चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कुछ और सीखना है, या फिर कुछ और जानना चाहते हो तो उसमें प्लीज़ यार कमेंट करो, तो फिर मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।